आपका? लक्ष्मीचंद नागवानी, अमरावती, महाराष्ट्र से। आप महाराष्ट्र से आए हैं, विशेषकर रामनवमी के दर्शन के हिसाब से। ये जो चर्चा चल रही है, राजनीतिक विमर्श चल रहा है, कोई कह रहा है मोदी धर्म के नाम पर पाखंड कह रहे हैं, कोई ये कह रहा है कि हिंदू धर्म में ये जो चल रहा है रामनवमी पर राम के नाम पर पेटेंट करवा लिया है, पूजा पाठ पाखंड है। असल पाखंड क्या है आपकी नजरों में? नहीं, कोई सब गलत है। जो आप इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं सब गलत है। अच्छा, सही क्या है? सब भाजपा जो कर रही है सब सही कर रही है। अच्छा, ऐसा क्या कर रही है जो आपको लगता है बहुत सही है? भाजपा की वजह से तो पूरा ये अयोध्या का दर्शन हो रहा है, नहीं तो राजनीति में कोई ये नहीं है हमारा कहना, मतलब सही। मतलब आपका राजनीति में मत नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर मोदी नहीं होते श्रवण जी तो यहाँ पर आकर दर्शन भी सुलभ नहीं होते। देखिए, मैं सुप्रीम ये कोर्ट जनता की आवाज है, इसको कोई नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट के जनता की फैसले आवाज से राम सुनिए, मंदिर बना है जनता की और ये आवाज करोड़ों श्री राम, करोड़ों भक्त जो है इनके खुशहाली के श्री बिना राम। प्रधानमंत्री मोदी जी कब तक राम के नाम पे वोट मांगते रहेंगे? ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं बताइए। पहले ये बताइए कि अब से ठीक 2 दिन के अंदर पहले चरण का मतदान होने वाला है। जनता के दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त? जनता के दिमाग में इस समय जो लंबे 500 वर्षों का जो गुलामी से आजाद हुआ है, बस एक ही सपना, एक ही दृश्य दिमाग में चल रहा है, मोदी मोदी, जोगी जोगी, बस। ये जनता की आवाज है। लेकिन ये इंडिया गठबंधन ये जो कान मोदी खोल और के योगी सुन की ले। आप बात कह रहे हैं, अच्छा हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? एक चीज आओ, हम बराबर डिबेट सुनते हैं, डिबेट के प्रति बहुत घृणा होती है। डिबेट में ये जो जिस तरह से कुत्ता के समान भौंकते हैं, आप तो अपनी भाषा का संयम रखें। आप इतने बुजुर्ग हैं, आप तो अपनी भाषा का संयम रखें। हाँ, तो आपको यहाँ पर सुनने को मिलेगा, यहाँ पर कोई नोक-झोंक नहीं होगी, जो होगी चर्चा होगी। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो अयोध्या को आपने बदलते हुए देखा है, आज जो चर्चा चल पड़ी है कि क्या पाखंड है क्या सत्य है, 2024 में अयोध्या से कौन सी लहर उठ रही है? कुत्तों का अपमान हो जाएगा सीधी हमारे। सी बात है कि रामनगरी में राम लहर है और राम जन्मोत्सव है। पूरे देश दुनिया में सिर्फ एक ही नाम चल रहा है, वो जय श्री राम। और जो पाखंड कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो भी कहीं न कहीं उनको मजबूर होकर जय श्री राम के शरण में जाना पड़ेगा, वरना उनका कल्याण नहीं होने वाला। आज तो राहुल जी ने भी रामनवमी की शुभकामनाएं दी, अखिलेश यादव ने भी रामनवमी की शुभकामनाएं दी, उनके प्रति नजर इनायत क्यों नहीं कर रही जनता? जाहिर सी बात है, उनका जो आज का शुभकामना है, केवल कहीं न कहीं वो डर है कि देश की जनता उनसे नाराज न हो जाए, क्योंकि देश में अब राम लहर है। राम लहर को देखते हुए उन्होंने शुभकामना दी है, वरना आमंत्रण उनको मिला था, वो आए होते रामलला दरबार में, माथा टेके होते तो शायद देश की जनता उनको माफ करती। लेकिन अब वो पाखंड तो वो लोग कर रहे हैं जो रामलला के आमंत्रण को ठुकराए, और अब भव्य रामलला का जन्मोत्सव हो रहा है, उसको देख के उनको लग रहा है कि देश दुनिया जो है राममय है, तो शुभकामना देनी चाहिए। तो शुभकामना इसलिए आ रही है श्रवण जी क्योंकि रामनवमी है, जो जान रहे हैं कि राम के नाम की लहर पूरे देश में है। देखिए, बिल्कुल रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। बहुत सारे वचनों पे अच्छा, किसके प्राण जा रहे हैं? अरे प्रधानमंत्री मोदी जी 2024 में जा रहे हैं ना, लेकिन वचनों पे कटिबद्ध नहीं थे वो। अगर वचनों पे कटिबद्ध होते तो तमाम ऐसे राम मंदिर का भी दिया था, वचन तो पूरा हुआ कि नहीं तो हुआ? रोजगार का भी मीनाक्षी जी, ठीक, किसानों की दोगुनी आय का मीनाक्षी जी, कहाँ है? सवाल पूछ लीजिए आप। आज मीडिया में कहता हूँ, मीडिया वाकई में नहीं देश की जनता के दर्द को। श्रवण जी, आपने कहा वचन पूरा नहीं हुआ, मैंने कहा आप अयोध्या में मौजूद है, पीछे मंदिर का पूर्वी द्वार है, अब प्रत्यक्ष किम प्रमाणन बताइए। चलिए, किम प्रमाणम में कहता हूँ, तमाम ऐसे वाद्य थे और मुद्दे हैं राम के अलावा। राम तो कण-कण में है, राम तो सब में है। देखिए, मैं कहता हूँ फिर पलटने वाले से मुझे नहीं कर, रात में पलट जाए, रात में ऐसे पार्टी है। अच्छा, वो पलटे, आपने पलटने दिया? नहीं होगी भगवान राम के बात। बताइए, जिस तरीके से राम के नाम पे कितना आप सियासत करेंगे। 2014 में आपने राम के नाम पे वोट मांगा, 2019 में आपने राम के नाम पे वोट मांगा, 2024 में राम नाम होना है, राम नाम होना है, बात पते की है। राम नाम होना है। राम के नाम पर वोट 14 में, 19 में, अब 24 में भी। देखिए, ये भारत जो है राम जी का ही देश है, और जो राम जी के आदर्शों पर चलेगा वही राज करेगा, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इन लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया था। जिन लोगों ने काल्पनिक बताया उनकी सियासत खतरे में है।
और राम को मानने वाले ही देश में राज करेंगे। और जब जब जो राम के आदर्शों पर चलेगा वही देश में राज करेगा, आज नहीं अनंत काल तक की मैं भविष्यवाणी बता रहा हूं इनको। लेकिन जगत गुरु जी, राहुल गांधी न्याय की बात करते हैं, वो भारत जोड़ने की बात करते हैं, वो मोहब्बत की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, ये भी तो राम की बात है। देखिए, मैं ऐसा नहीं कि मैं राहुल गांधी का मैं अपमान नहीं कर रहा हूं। मुझे दिक्कत यह है कि जब ये राम मंदिर पर टांग अड़ाते थे, जब ये राम जी को काल्पनिक बताते थे और राम मंदिर बन गया तो पहले कहते थे बीजेपी क्रेडिट लेना चाह रही है, जब इनको निमंत्रण दिया गया तो फिर ये निमंत्रण में कहे विचार करेंगे, फिर आए ही नहीं। कहने का मतलब है इनको डर सता रहा है, इनका तुष्टीकरण इनको लेके डूब गया है और अब ये कांग्रेस पार्टी कभी नहीं उभर सकती है। मीनाक्षी जी, हमें डर नहीं सता रहा, हम डंके की चोट पे कह रहे हैं 2024 में इंडिया अलायंस सरकार बना रही है। बिल्कुल, आप दक्षिण में चले जाइए, तमिलनाडु में जाके देख लीजिए, सर्वे कर लीजिए ना। अरे अभी तमिलनाडु की खबर ठीक है।